पंजाब ट्रिब्यूनल से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सिंगल बेंच के 12 जून 2024 के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। मुलाकात न होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारों के माबैन हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। लार्जर बेंच का फैसला 5-0 से आया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट भी फैसले का हिस्सा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। लापता अफराद केस। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला KP को आज ही तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने समाअत की। रिमार्क्स दिए कि एक केस में जमानत होने के बाद पुलिस कैसे किसी को जेल से बाहर से गिरफ्तार करती है। वजीर आला को बुला लें, मैं बैठा हूं, अब केस का अब फैसला करेंगे। एडवोकेट जनरल ने बताया अमन व अमान के हवाले से इजलास है, वजीर आला मसरूफ हैं। चीफ जस्टिस ने कहा आप बात कर लें, मैंने आज ही ऑर्डर करना है। समाअत में वक्फा। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नज़रसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी बेंच का हिस्सा। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जजेस कमेटी ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। इसराइल का बैरूत के वस्त में पहला हमला। शहरी इलाके में बमबारी। 24 घंटों के दौरान 105 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। फलस्तीनी ग्रुप पॉपुलर फ्रंट के 3 रहनुमा शहीद। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के 120 मकामात को निशाना बनाने का दावा। बका, ऐन दलीब, बिलबैक समेत मुख्तलिफ इलाकों में जारियत। इसराइली फौज की भारी हथियारों के हमरा लबनानी सरहद की तरफ पेश कदमी जारी। सेहूनी फोर्सेस के यमन के साहिली शहर अल हुदैदा पर भी बड़ा फजाई हमला। 4 अफराद शहीद, 29 जख्मी हो गए। इसराइली फौज का कहना है यमन में पावर प्लांट्स और बंदरगाह को निशाना बनाया गया। हसन नसरुल्लाह पर हमले में ईरानी एजेंट मुलव्वस है। फ्रांसीसी अखबार का दावा। कहा हमले से पहले इसराइल ने ईरानी एजेंट के जरिए हसास मालूमात हासिल की। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह कमांडर की तदफीन के बाद जनूबी बैरूत वापस आए थे। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं मशरिक़ वस्ता में वसी जंग से बचना जरूरी है। सऊदी क़यादत का लिबनान के हालिया वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार। लिबनान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत, ख़ित्ते में मज़ीद तनाज़ात रोकने की अहमियत पर जोर। हुकूमत को तंगनज़री नहीं दिखानी चाहिए। जलसे की इजाज़त PTI को मिलनी चाहिए। जो नहीं दी गई इसको मैं ज़्यादती समझता हूँ। तुम हजार धांधली करके हमारे मैंडेट को चुराओ, लेकिन पब्लिक में हम हैं। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजाते खुद एक नाइंसाफी। पीपल्स पार्टी और GUI के दरमियान भी बात हुई है, वो भी एक मसौदा बना रहे हैं, हम भी, और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सूबे के एक वज़ीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। इस मनसब पर फायज होकर मेरे ख्याल में ये उसके शायर निशान नहीं है। मौजूदा पार्लियामेंट आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं रखती। जाली पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम करना नाइंसाफी है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं शख्सियात के लिए तरमीम नहीं होनी चाहिए, अदलिया में इस्लाहात होनी चाहिए, आईनी अदालत की जानिब जाएं। JUI, पीपल्स पार्टी और PTI मुसविदे बना रहे हैं। अदालती ढांचे में जो तब्दीली लाई जा रही थी वो आवाम के मुफाद में नहीं। देखते हैं पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम का मुसविदा क्या लाती है। जलसे रोकना गैर जमहूरी अमल है। PTI को जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर के बयान की कोई अहमियत नहीं। उनके बयान का जवाब देने को अपनी तौहीन समझता हूँ। सूबों को लड़ाने वाले बयानात की हिमायत नहीं कर सकता। मरकज़ और खैबर पख्तूनख्वा में अवाम की हुकूमत नहीं। ये कैसे बलूचिस्तान बलोचों की आप खिदमत कर रहे हैं? ये कैसे बलूचिस्तान की खिदमत है? खून की होली खेल कर रियासत बार बार जो है वो माँ का किरदार अदा कर रही है। झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए रियासत के मुकाबले में उनको खड़ा किया जाता है। उसके मुकाबले में आपकी हुकूमत एक आम बलोच खातून को उठाती है, उसको PhD करा रही है, बलोच बच्चियों के तालीम का बंदोबस्त कर रहे हैं।
बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत नहीं, मासूम लोगों के खून से होली खेलना अफसोसनाक है। बलूचिस्तान के मासूम बलोचों को वर्गलाया जाता है, झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए नौजवानों को रियासत के सामने खड़ा किया जाता है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा तशद्दुद के रास्ते के बजाय बलूचिस्तान की आवाम की खिदमत करें। रियासत माँ का किरदार अदा कर रही है, हम सूबे की बच्चियों को तालीम दे रहे हैं। सानिहा पंजगौर के शोहदा आबाई इलाकों में स्पुर्दे खाक। शुजाबाद के मुख्तलिफ देहात में नमाज जनाजा अदा की गई। मैयतें हेलीकॉप्टर के जरिए कोयटा से मुल्तान पहुंचाई गईं। कत्ल होने वाले 2 मजदूरों की 2 माह बाद शादी थी। इफ्तिखार और शफीक की मैयतें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। लवाहिकीन का कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। बिलावल भुट्टो जरदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। सैलाब से मुतासर अफराद को इमदादी चेक तकसीम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स लायंस फोरम के कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और वादा पूरा। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 68 डिसिप्लिन्स में सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 8 साल में 130 अरब रुपए के वज़ाइफ दिए जाएंगे। मरियम नवाज का कहना है, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज अहम संग मील है। प्रोग्राम नौजवानों के आला तालीम के ख्वाब पूरे करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा में ASI और गार्ड की तालिबा से मुबैना ज़्यादती के वाक़े का नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। जो हालात है पाकिस्तान के सोशल मीडिया के, वो बड़ी आसानी से समझे जा सकते हैं कि हर बंदा यहाँ मादर पिदर आज़ाद है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बारे में पूछा कि वो दहशतगर्दों का अड्डा क्यों है, जहाँ पर वो बड़ी आसानी से और मज़े से जो है वो रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं और गुनाह करके, जुर्म करके वहाँ पर आराम से VIPs की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी की इज्जतें उछालें, आप किसी की तौहीन करें, आपको पूछने वाला और आपको देखने वाला कोई ना हो। और मेरा केस यही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब की पीछाई पर लफ्जी गोलाबारी, कहा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हामी नहीं, ये KP वर्सेस पंजाब करना चाहते हैं जो नहीं होने देंगे। रियासत और इदारों को जल्द कोई फैसला लेना चाहिए। जलसे के दिन पुलिस के किसी एहलकार के पास अस्तहा नहीं था। 25 पुलिस वाले जख्मी हुए। PTI का कोई एक बंदा भी जख्मी हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सोशल मीडिया को शुतर मुहार की तरह नहीं छोड़ा जा सकता। मुनज़्ज़म तहरीक चलाकर लोगों की इज्जत और नामूस पर हमले किए जाते हैं। ये फितना मुल्क के बाहर से ऑपरेट होता है। अस्मा बुखारी फेक वीडियो केस। FIA को 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, लोगों की जिंदगियां दाव पर लगी हैं, आप ये बातें बता रहे हैं, इस केस को कब तक मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। X और फेसबुक की लीगल हैसियत पर दलाइल तलब। बानी पिचाई और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख खर्चमन अडयाला जेल पहुंच गए। FIA के वकला, तफ्तीशी अफसर और PTI रहनुमा भी पहुंच गए। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। गोशवारे जमा कराने के लिए FPR के तमाम दफातर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। FPR के मुताबिक 28 सितंबर तक 29 लाख गोशवारे जमा हुए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शदीद मंदी। 100 इंडेक्स एक बार फिर 81,000 की नफसियाती हद खो गया। कारोबार के दौरान 600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 80,600 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। दूसरी जानिब अमरीकी करेंसी की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता।
फ्लावर मिल्स का गंदम मसनूआत के एक्सपोर्ट को फ़रोग देने का फैसला। वफाकी हुकूमत से गंदम इंपोर्ट करने की मुस्तकिल इजाज़त का मुतालिबा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है गंदम मसनूआत की एक्सपोर्ट से सालाना अरबों डॉलर ज़र मुबादला आने की इस्तेदाद मौजूद। चीन को पाकिस्तान की गंदम मसनूआत की बड़ी मार्केट बनाया जाएगा। किसानों और फ्लावर मिल्स को आज़ादाना तिजारत करने की इजाज़त दी जाए। शेखुपुरा में डॉक्टर की मुबैना गफलत से बच्चा जाँ बहक। वरसा के मुताबिक डॉक्टर ने तल्ख कलामी पर ऑक्सीजन उतार दी। हालत तशवीशनाक होने पर अहल खाना मिन्नतें करते रहे। चंद मिनट बाद बच्चा जान की बाजी हार गया। लवाहिकीन का अस्पताल में एहतजाज। वाली ने थाना सदर में मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। पंजाब में डेंगू के बार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 93 केस रिपोर्ट। तर्जमान महकमा सेहत के मुताबिक रावलपिंडी में 87, लाहौर में 4 केस रिपोर्ट हुए। केपी में 851 केस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना। इमदाद की 10वीं खेप रवाना कर दी। इमदादी सामान रवाना करने की तकरीब जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में मुनक्किद हुई। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में हिंदू आबादी को बसा रहा है। हिंदुओं को मकबूजा कश्मीर के डोमिसाइल जारी किए जा रहे हैं। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक का इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर से मुतल्लिक़ अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। अमेरिका की 5 रियासतों में तूफान हेलन से तबाही। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, साउथ और नॉर्थ कैरोलिना में अमवात की तादाद 89 हो गई। तूफान के बायस कई पुल तबाह। लाखों सार्फिन बिजली से महरूम। बहाली का काम जारी। नेपाल में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। दरिया बिफर गए। मुख्तलिफ हादिसात में 150 अफराद हलाक। दारुल हुकूमत खटमंडू में 37 अफराद जान से गए। 2 बसें भी रेले में बह गईं। दारुल हुकूमत के कुछ इलाकों में 322 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुतासरा इलाकों में स्कूल 3 रोज के लिए बंद।